नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी का तृतीय पाठ डिजी भारतम। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, इसमें डिजिटल इंडिया की बात की गई है। डिजिटल इंडिया यह शब्द हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कई बार अपने संभाषणों में प्रयुक्त किया है। आपने कई बार उनके मुखारविंद से सुना भी होगा। क्योंकि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से इस शब्द का और इस प्रक्रिया का आरंभ एजुकेशन में बहुत ही आधुनिक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सभी बच्चे घर पर बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। टीचर्स उनके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज का यह पाठ प्रस्तुत है, जिसका नाम है डिजी भारतम। तो आइए स्टार्ट करें आज का पाठ। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, यानी आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का, इस पद का क्या भाव है, यानी क्या मतलब है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न करती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी समय बीतने के साथ, समय परिवर्तित होने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं। यानी कि जैसे जैसे समय चेंज होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं का भी स्तर चेंज हो जाता है, परिवर्तन में आ जाता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी पहले के समय ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक था। आपने बच्चों देखा होगा, प्राचीन समय में सुना होगा आप लोगों ने कि पहले के समय में केवल मौखिक शिक्षा ग्रहण की जाती थी। गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु शिष्यों के लिए ज्ञान देते थे, शिष्य उनको विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। यानी कि जो गुरु के द्वारा दी गई विद्या थी, वो श्रुति परंपरा से, यानी सुनकर, सुनने की परंपरा से ग्रहण करते थे। यानी कि शिष्य सुनते थे और शिष्य फिर आने वाली जनरेशन को वो ज्ञान देते थे। तो जो उनके शिष्य थे वो उस ज्ञान को सुनकर ग्रहण किया करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी इसके पश्चात, कुछ समय जैसे बीतता गया, उसके पश्चात तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। जैसा कि आपने देखा होगा म्यूजियम्स में या यत्र तत्र, कभी आपने सोशल साइंस की बुक्स में भी फोटोज देखी होंगी कि प्राचीन काल में तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था। वर्तनी काले करगदस्य लेखिन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदस्योपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय, जब समय परिवर्तित हुआ, करगदस्य लेखन्या यानी कागज पर लिखने वाली लेखनी, जिससे हम कागज पर लिख सकते हैं, यानी पेंसिल का आविष्कार से क्या हुआ, सर्वेषामे मनोगतानाम, सभी के मनो के भाव कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गए। यानी सभी लोग अपने मन के भावों के लिए कागज के ऊपर लिखने लग गए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और उसके बाद टंकण यंत्र यानी टाइपिंग, आपने देखा होगा जो ये टाइपिंग यंत्र बना हुआ है, ऐसा टंकण यंत्र पहले चलता था, कंप्यूटर से पहले इसका कार्य होता था। तो इसके आविष्कार से जो लिखित सामग्री थी बहुत समय तक सुरक्षित रह सकती थी। यानी कि श्रुति परंपरा आरंभ हुई। श्रुति परंपरा में गुरु शिष्य को उपदेश देते थे और शिष्य उनको सुनकर ग्रहण करते थे। उसके पश्चात तालपत्र और भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ और समय बीतता गया। फिर
पेंसिल बनी और पेंसिल से हम अपने मन के भावों को कागज पर लिख सकते थे। लेकिन लंबे समय तक संजो कर रखना, लंबे समय तक सेव रखना यह संभव नहीं था। इसलिए फिर टंकण का आविष्कार हुआ, जिससे लिखी हुई सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब इस वैज्ञानिक प्रविधि की, यानी जो वैज्ञानिक की क्रियाकलाप हुई, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आई, इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की प्रगति की यात्रा आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधिता भवन्ति। और आज सभी कार्य संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, संगणक यंत्र किसको बोलते हैं? कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के यंत्र से संभव हो जाती हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लक्ष्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। करगत उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। लेकिन जब हम पहले बुक्स लिखते थे उस समय क्या होता था? कागज का उपयोग, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था, जिससे वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन संगणक यंत्र के जो प्रयोग से, अधिकाधिक प्रयोग से क्या हुआ? वृक्षों का कटना कम हो गया, वृक्षों के कटने में न्यूनता आ गई, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि में महान उपकार हुआ है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। और आज के समय में तो वस्तु खरीदने के लिए, वस्तु क्रयार्थम यानी कोई भी आप वस्तु खरीदना चाहें, आइटम खरीदना चाहें, उसमें रूप्यकाणाम यानी रुपयों की भी अनिवार्यता नहीं है। पैसे रखना भी अनिवार्य नहीं, पैसे देना भी अनिवार्य नहीं है। डेबिट कार्ड, बच्चों यहाँ पे कार्ड होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे होना चाहिए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने आज रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। यानी बैंक के सभी काम कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से संभव हो पाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः यानी बहुत सारे ऐप, अनुप्रयोगाः यानी ऐप, मुद्राहीनाः विनिमयाय सहाय संति। यानी बहुत सारे अनुप्रयोग जो ऐप हैं वो मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक होते हैं। आपने देखा होगा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ना जाने कितने सारे ऐप आ चुके हैं जो कि डायरेक्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्र से वायुयान पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब आपको कहीं भी यात्रा करनी हो तो जो रेलगाड़ी का टिकट होता है वो या फ्लाइट का टिकट लेने की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल के ईमेल पर हमें प्राप्त हो जाती हैं और सुरक्षित रहती हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीणमः। यानी जिसको दिखाकर, संदर्श मतलब दिखाकर, किसको? ईमेल को दिखाकर, मोबाइल को दिखाकर हम सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यन्ते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क यानी फीस हम प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः।
तद्दिनम नाति दूरम, यानी वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यानी कि चल दूरभाष यंत्र लेकर, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल को लेकर सभी काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपटुके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और वस्त्रपटु के मतलब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता नास्ति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जो हो चुकी है। और आपने देखा होगा ऑनलाइन जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जो बच्चे बुक्स नहीं ले पाए और लॉकडाउन लग गया है, ऐसे बच्चे पीडीएफ फाइल से ही पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर लॉकडाउन में आना प्रायः बंद हो गए हैं या कम हो चुके हैं, तो इस समय लोग मोबाइल का ही यूज़ कर रहे हैं, या लैपटॉप का या कंप्यूटर का या टीवी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग कर रहे हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञानान्वेषणाय शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि आने वाले समय में लिखने के लिए नोटबुक की आवश्यकता नहीं होगी और नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो कि अब हो भी चुका है, मोबाइल में आप बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, हिंदी तो संस्कृत, संस्कृत तो इंग्लिश, इंग्लिश तो संस्कृत या अदर लैंग्वेज की डिक्शनरी के लिए, जो कि हम डायरेक्ट संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। बच्चों चूंकि ये चैप्टर बहुत पहले लिखा गया था, ठीक है, इसलिए इसमें जो ये लक्षण दिया हुआ है, ये लक्षण अब वर्तमान में हो रहा है घटित। इसमें लिखा हुआ है अपरिचित मार्ग, जो कि हम मार्ग जानते नहीं है, अनदेखा रास्ता जो होता है, उसके ज्ञान के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। और स्वाभाविक तौर पे अब हमें मानचित्र की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी रास्ते में भटक जाइए, बस आपके मोबाइल में नेटवर्क मिलना चाहिए, तो आप गूगल मैप का प्रयोग करके आप रास्ते पे आ सकते हैं। तो वो तो अब चल भी रहा है ऐसा। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यन्ते, ऐसा एक ही यंत्र के माध्यम से हो सकता है, तो मोबाइल के माध्यम से हो ही रहा है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनां दानम अपि दातुं चलदूरभाष यंत्रेणैव अलम। शाकादि क्रियार्थ है, मैंने सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह यानी रेस्ट हाउस में आराम करने के लिए, चिकित्सालय में फीस देने के लिए, विद्यालय कॉलेजेस में फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि, कितना बहुत